पत्र तो नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रशस्ति पत्र टाइप से हम लोगों ने बांटा है, उसको टाइप कराया है। और जो विद्यार्थी हमारे यूपी एग्ज़ाम में गए थे डीएम ऑफिस कलेक्ट्रेट, वहाँ इन लोगों ने प्रदर्शन किया 2-3 घंटे तक, ज्ञापन सौंपा और काफ़ी मेहनत की। बहुत ही इन लोगों का साहस, अदम्य साहस इन्होंने दिखाया और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग लड़े, संघर्ष किया, इन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी है। और उसके बाद देखिए सरकार ने यूपी एग्ज़ाम कराने के लिए ऐलान कर दिया है। बिना किसी आर्थिक हानि के यातायात सुविधा रहेगी, फ्री में रहेगा बच्चों के लिए। और थोड़ा सा पेपर लीक हो गया था दोनों पारियों का, तो इस वजह से ये एग्ज़ाम होगा। और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की है, इसके लिए मैं सभी अपने साथियों को धन्यवाद देता हूँ। सर, आपने अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है और आपकी मांग पूरी हुई? नहीं, लोहा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि देखिए सच का तो गवर्नमेंट भी, सरकार भी सच का ही साथ देगी। और जब ये बात सच निकली, जांच की गई और हम लोग चाहते भी थे कि निष्पक्ष जांच हो, इसकी तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि कोई भी जांच में धांधली ना हो, और वो हुई। उसमें वो लोग दोषी पाए गए, उन लोगों पर कार्रवाई भी होगी और सरकार का यह निर्णय बहुत ही अच्छा रहा। सर, जनपद लखीमपुर खीरी के कोई भी कोचिंग सेंटर धरना प्रदर्शन में नहीं गए थे, आप केवल गए? इसके लिए यही कहेंगे कि अब जिसका मन है, भारत स्वतंत्र है, जो विद्यार्थियों के साथ में खड़ा है, जो लड़ रहा है, वो तो लड़ेगा। हम तो हमेशा साथ में रहेंगे। हम एक टीचर हैं तब भी साथ में हैं, जब हम छात्र जीवन में थे तब भी हम छात्रों के साथ में थे, और हम हमेशा रहेंगे पूरे जीवन पर्यंत। अगर इन लोगों को कोई भविष्य में समस्या होती है, कोई कठिनाई होती है, तो हम हमेशा इनके साथ में। धरना प्रदर्शन सफल हो चुका है, जैसा कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हो चुकी। इसके लिए मैं भर्ती बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हालांकि मैं इस कोचिंग का स्टूडेंट नहीं हूँ, पर जैसे मुझे जानकारी हुई कि विशाल सर, सौरभ सर हमारी मांग को और बल देना चाहते हैं, धरना को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके माध्यम से मैं इस धरने में जुड़ा और मैं वहाँ गया और हमारी मांगें पूरी हो चुकी हैं। अगर फ्यूचर में मुझे वर्दी मिली तो सबसे ज़्यादा इसका क्रेडिट मैं विशाल सर, सौरभ सर और सभी अपने गुरुजन और मेरे जितने भी सहपाठी हैं उनका बहुत बहुत योगदान रहेगा, और इस योगदान को मैं भूल नहीं पाऊँगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनका देना चाहूँगा। और मेरी ये लोकतंत्र का एक चौथा आधार स्तंभ मीडिया के द्वारा भर्ती बोर्ड तक आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा कि जो ये भर्ती परीक्षा है इसको शुचितापूर्वक 6 माह के अंदर जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दें, और जो भी इस धांधली में दोषी पाए जाएं उन पर इतनी कठिन कार्रवाई की जाए कि वो कल्पना भी ना कर सकें और ऐसा आगे ना हो पाए, हमारे लोगों के साथ अन्याय ना हो, और यही हम चाहेंगे। और हम एक बार फिर से अपने विशाल सर, सौरभ सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जनपद लखीमपुर खीरी के कोचिंग रोल मॉडल बने हैं विशाल सर और सौरभ सर, क्या कहेंगे आप? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से दोबारा एक बार आपसे मैं कह चुका हूँ कोचिंग के बारे में, फिर दोबारा कहना चाहूँगा। ये जो यूपीपी का री एग्ज़ाम था उसके लिए जो विशालजीत मैथ सेंटर है वो सबसे पहले एक रेडी आया, और लखीमपुर खीरी में सबसे बड़ा जो ज़िला है वो लखीमपुर खीरी है। उसमें जो है देखा जाए अगर यहाँ पर लखीमपुर खीरी में, तो जो विशालजीत मैथ सेंटर है वो बच्चों के साथ में हमेशा से रहा है। और सबसे ज़्यादा तो ये कि यूपीपी री एग्ज़ाम में तो उन्होंने अपनी जो है एड़ी चोटी का जोड़गी लगाया है, और बच्चे भी उसमें एग्री रहे। हमारे सौरभ सर हैं जो कि रीजनिंग और मैथ पढ़ाते हैं, वो शहर से बाहर थे जब ये एग्ज़ाम लीक हुआ था, वो शहर से बाहर थे। और हम लोगों ने उन्हें कॉल के माध्यम से संपर्क किया कि सर एग्ज़ाम तो हम लोगों की मेहनत पे पानी फिर गया और एग्ज़ाम भी लीक हो गया, तो हम लोग क्या करें। तो कहा, ये बताया गया कि मतलब अगर आप अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, सरकार के कानों में अपनी आवाज़ डालना चाहते हैं, तो आप ऐसा करिए कि आप लोग जो है ज्ञापन डीएम साहब को दीजिए, रैली निकालिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक यूनिटी बनाई और धरना भी दिया, डीएम साहब के कार्यालय के सामने जाकर विज्ञापन भी दिया अपना। और उसमें जो बातें हम लोगों ने अपनी कही कि मतलब जो है यूपीपी का जो एग्ज़ाम हुआ है वो लीक हुआ है, उसमें धांधलेबाजी हुई है। जो बच्चे कई महीनों से या कह लीजिए कई सालों से तैयारी कर रहे थे, मैं खुद यहाँ पर 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ, और मैंने जो है 120 प्लस किए थे क्वेश्चन, और कुछ बच्चे थे जो यहाँ पर ही पढ़े थे उनका भी यही एवरेज स्कोर रहा। बाकी जो नकलबाजी हुई थी यहाँ पर, मैं कह लूँ यहाँ पर सरकार की नाकामियाँ ही कह लूँ मैं, क्योंकि अगर पेपर लीक तो सरकार भी, जो कि देखने को यह मिला था कि अगर यहाँ पर बच्चे जो नकल में आगे निकल जाते हैं, जो बच्चे यहाँ पर अपनी ईमानदारी से और अपनी सच्ची लगन से तैयारी कर रहे थे वो पीछे रह जाते, और जो नकल माफिया बच्चे थे
वो आगे निकल जाते हैं। तो इसमें यह हो रहा था कि जो बच्चे प्रॉपर यहाँ पर तैयारी कर रहे थे, किसी भी कोचिंग संस्था में कर रहे हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता। और सरकार तो ऐसे बन रही थी जैसे उसको इसके बारे में कोई भी नॉलेज ही ना हो, क्योंकि वो चुप्पे बैठी थी कि वो यही कह रही थी कि ऐसा नहीं हुआ। उसके जितने कर्मचारी थे, छोटे से लाकर बड़े भी, वही सब कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर, आप लोग खाली जो अफवाह उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। और कुछ टेलीग्राम के माध्यम से कुछ साक्ष्य मिल रहे थे कि मतलब जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले 2-3 घंटे पहले वो सारी आंसर शीट आ रही है, बाकायदा जो है हाथों से लिखे हुए क्वेश्चन, उसके नीचे आंसर की इसका ये है, इसका ये है। और उसमें ये हुआ कि मतलब कुछ बच्चे थे जो 150 मार्क आ रहे एकदम राइट क्वेश्चन, तो उसमें हम लोग बाहर हो जाते, उस मेरिट कट ऑफ से बाहर हो रहे थे। और जो मतलब नकल बच्चे थे, नकल करके पास हो रहे थे, वो तो आगे निकल रहे थे। हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हो रहा था। और जब हम लोग यहाँ पर गए थे डीएम साहब के कार्यालय के सामने अपनी बात को लेकर, तो वहाँ पर बहुत सारे अधिकारी आए और वहाँ पर कुछ जैसे कह लीजिए छोटे भी आए, मतलब एक्यूरेट जितने भी वहाँ पर कर्मचारी थे सब आए। सब लोग हम लोगों से ये पूछ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ, जानते सब थे, मतलब पुलिस विभाग के भी अधिकारी थे, जान रहे थे कि बच्चे किस लिए आए हैं, अपनी क्या मांग लेकर आए, सब जानते। लेकिन वो हम लोगों से यही कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप लोग जाइए और आप लोग तैयारी करिए, आप इन बातों को नज़रअंदाज करिए। लेकिन हम लोगों को पता था कि क्या हुआ है रियल में, और उस बातों को मतलब हम लोगों ने अपनी बातों को वहाँ पर रखा। और जो सरकार से हम लोगों ने अपील की कि री एग्ज़ाम वो हुआ। और इसका सारा क्रेडिट मैं चाहूँगा अपनी कोचिंग के ऑनर मिस्टर विशाल दीक्षित सर और सौरभ सर जी को, कि इन लोगों ने हम लोगों का साथ दिया और इसमें हम लोगों ने अपनी भी एकता और मतलब जो यूनिटी थी उसको आगे लेकर आए। लेकिन फिर यही बात मैं कह रहा हूँ दोबारा से कि मतलब लखीमपुर में सिर्फ यही एक ऐसी कोचिंग दिखी, मतलब हमने देखा कि लखीमपुर ज़िले में बहुत सारी कोचिंग है, कोई आगे नहीं आया, कोई ना उनके बच्चे आगे आए, ना कोई टीचर, कोई भी नहीं। यहाँ पर सिर्फ विशाल जीएस कोचिंग सेंटर के टीचर और बच्चे सिर्फ थे। लखी इतने बड़े ज़िले में मान के चलिए आप, सिर्फ एक कोचिंग आई है। ये शर्म की बात है कि यहाँ पर तो सारी कोचिंगें थी, सारी कोचिंगों को एक साथ में होना चाहिए था, तब और वहाँ पर अच्छा लगता। लेकिन सिर्फ एक कोचिंग आई है, वो गर्व की बात है, बड़े गर्व की बात है। और मैं एक कोचिंग सामने आई, सिर्फ मैं इस कोचिंग को मैं गर्व करता हूँ कि मैं इस कोचिंग का स्टूडेंट हूँ, विशाल जीएस मैथ्स प्लस सेंटर का, जो सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ में, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होने देने के लिए आगे आई। आप हिम्मत जुटा के रैली में गए और आप लोगों की मांगे भी पूरी हुई। बस हम यही कहेंगे कि हम सर के मार्गदर्शन में गए और हमारे साथ में 4 लड़कियाँ और गई थी, पूर्णिमा, खुशबू और सुलोचना। तो हमको आभार ज़्यादातर विशाल सर और सौरभ सर का है, क्योंकि इनकी वजह से हम लोग वहाँ तक गए और सर को विज्ञापन सौंपा। इसकी वजह से आज हम लोगों का री एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसकी हमें बहुत खुशी है। और पूरे खीरी ज़िले में सिर्फ एकमात्र ऐसी कोचिंग सेंटर है जो ज्ञापन के लिए विशाल जीएस प्लस मैथ्स सेंटर वहाँ पर गई। और हम लोग यहाँ इसी बात के लिए आभार प्रकट करते हैं कि हाँ, वहाँ पर हम लोग गए और ज्ञापन दिया और आज री एग्ज़ाम दिया। देखिए, मेरा नाम सिद्धांत पांडे, मैं विशाल जीएस सेंटर में पढ़ता हूँ। ये एक ऐसी मात्र ऐसी कोई संस्थान है जो बच्चों के साथ हमेशा खड़ी हुई है। लखीमपुर में कोचिंग तो बहुत है, बहुत कोचिंग है यहाँ पे, बहुत टीचर ही बहुत सारे हैं, लेकिन यही एक कोचिंग संस्थान, यही के टीचर विशाल दीक्षित सर और सौरभ सर, उन्होंने हम लोगों का साथ दिया। और उन लोगों ने हम लोगों को कहा कि हाँ विज्ञापन दो, डीएम साहब को कहो कि हाँ वो लोग हमारी बात ऊपर तक पहुँचाएँगे। और उन्हीं लोगों की वजह से आप देखिए री एग्ज़ाम हो रहा है। हम विशाल सर का धन्यवाद करेंगे कि हाँ उन्होंने, और सौरभ सर का धन्यवाद करेंगे। वो तो सौरभ सर का बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो बाहर थे। उसके बाद वो मतलब हम लोगों ने कहा, एक बार केवल कहा कि हाँ सर मेरा सर एग्ज़ाम है और मेरी ये प्रॉब्लम है, सर वो लीक हो गया, हम लोगों की बेकार हो गई। तुरंत वो मतलब तुरंत वो अगले दिन यहाँ पे आ गए, इलाहाबाद में थे। जितना दिन टाइम लगा वो तुरंत आ गए यहाँ पे, हम लोगों का साथ दिया, कहा हाँ ऐसे विज्ञापन देना है। उन्हें बताया कि हाँ डीएम साहब को विज्ञापन दो, वो हमारी बात ऊपर तक पहुँचाएँगे। तो हम वहाँ पे गए थे डीएम साहब के वहाँ, लेकिन डीएम साहब मिल नहीं पाए, तो एसडीएम साहब मिली थी, उनको हम लोगों ने विज्ञापन दिया। और कोचिंग संस्थान ये बहुत बढ़िया कोचिंग संस्थान है विशाल जीएस सेंटर, जो केवल लखीमपुर में ऐसी एक संस्थान है जिन्होंने केवल हम बच्चों का साथ दिया, लगातार बच्चों के संघर्ष में साथ दिया है। विशाल सर की कोचिंग जो है बहुत अच्छी कोचिंग है। ये लखीमपुर की ऐसी मात्र कोचिंग है जो बच्चों के जो छात्र यहाँ पे पढ़ते हैं और जो बाकी अदर छात्र हैं उनके सहयोग में हमेशा साथ में खड़ी रहती है कोचिंग। और यहाँ के टीचर बच्चों का हमेशा हित चाहते हैं और ये आगे बढ़ चढ़कर बच्चों के जो भविष्य है उसके बारे में हमेशा सराहनीय कार्य करते रहते हैं। और लखीमपुर की बहुत ही अच्छी कोचिंग है ये विशाल जीएस सेंटर में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है
और यहाँ पर सब ने बहुत मेहनत की, 12-12 घंटा तक मैराथन चलाई। और यहाँ पर बच्चों के लिए जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, इन लोगों के लिए न्याय हो गया। सर जी ने बहुत साथ दिया, इस काम का आभार मानते हैं। जो लीग एग्ज़ाम फिर से हो जाएगा। साल जीएस के बच्चे लगातार आज लखीमपुर खीरी की सारी कोचिंग्स पर निशाना साध रहे हैं। अपनी कोचिंग के बारे में हमारी कोचिंग विशाल जीएस में सेंटर लखीमपुर के एकमात्र ऐसी कोचिंग सेंटर है जो हमेशा सुख दुख में बच्चों के साथ रहती है। हमारी कोचिंग संस्थापक विशाल सर और सौरभ वाजपेयी सर, जो सौरभ सर अभी हम लोग री एग्ज़ाम के लिए रैली निकाली थी, हमने अभी कोचिंग से बात की, सर अपने बच्चों को भेज दीजिए। वो कहते हैं व्यापार कर रहे हैं। हमारे सौरभ सर जी जो शहर से बाहर गए हुए थे, उनको सर को कॉल की, सर हम लोग कल रैली निकालना चाहते हैं, क्या हम लोग क्या करें, निकालें या ना निकालें। उन्होंने कहा अगर तुम सारे बच्चों इकट्ठे हो पाते हैं तो मैं अभी जिस टाइम बताऊँ उस टाइम उपस्थित हो जाऊँगा। वो सुबह पूरी रात सुबह गए थे बाहर अपना काम निपटा के, पूरी रात व्यापार मतलब यात्रा करके सुबह 4 बजे लखीमपुर उपस्थित हो गए थे। और यहाँ पर आके बिना खाए पिए, सर बताइए जो आदमी 12 घंटे यात्रा करके आएगा, बिना खाए पी के आए यहाँ पे, और हम लोग साथ शाम तक लगातार वहाँ लगे कैसे तैयारी करना है, क्या करना नहीं करना है, सब बता के पूरा मेंटेन करके वहाँ पर गए। अदर कोचिंग वाले कहते हैं हम व्यापार कर रहे हैं। कोचिंग शिक्षा का व्यापार किया जाता है। अगर आप बच्चों को नहीं भेज पाते तो कहते भैया हमारे सामने नहीं आए। हमारी लखीमपुर कोचिंग एकमात्र कोचिंग सेंटर ऐसी है जो हमेशा शुद्ध बच्चों के साथ रहती है। और यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी मिलती है। कोई गरीब आर्थिक मतलब बच्चा है, उसे घर में पैसा नहीं दे पाता, कोचिंग सेंटर नहीं दे पाता, वो कोचिंग पे आए आराम से और कोचिंग सर से बात करे और आराम से पढ़ाई करे और अपना एम लेके आता है वो उसको पूरा करे। और यही जितना भी हम सौरभ सर और विशाल सर को जितना भी धन्यवाद करें उतना कम ही है। और अदर कोचिंग सेंटर इसमें आगे नहीं आए, ये उनके लिए बहुत ही शर्म की बात है। मुझे गर्व है कि मैं विशाल जी में सेंटर का छात्र हूँ और हमारे सर जिन्होंने हमें इस काम के लिए आगे हम लोगों को लाया और हम लोगों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए कोर्ट को धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से विशाल जी में सेंटर को धन्यवाद देते हैं। विशाल सर सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं सब लोग। लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, उस धरना प्रदर्शन में आप लोगों को सफलता मिली, इस सफलता का श्रेय आप किसको देंगे? मैं अब्दुल मतीन, सबसे बड़ा श्रेय जो है वो हमारे सौरभ सर विशाल सर को जाता है। हम सभी लोग एक साथ एकत्रित होकर सभी लोग एक लाइन से सभी लोग गए वहाँ पे डीएम ऑफिस और एसडीएम साहब को अपना ज्ञापन दिया, अपनी बात रखी और वहाँ पे मेरी बात रखी भी गई और अच्छे से सहयोग भी किया गया हमारे साथ में बहुत से। और यहाँ पे उसके बाद मेरी बात भी मानी गई और गवर्नमेंट की तरफ से हमारा वो भी आया कि जब गवर्नमेंट ने मेरी बात को समझा हम लोगों की और हमारे हक में फैसला दिया है और सर आए हैं तो हमको ये जो है भगत सिंह विचार की तरफ सम्मानित भी किया गया। मेरे साथ विशाल सर और सौरभ सर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि यही एकमात्र लखीमपुर में ऐसी कोचिंग चलती है जो सुख और दुख में हमेशा छात्रों के साथ रहती है। इस मैं कोचिंग का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की